नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कन्नौज में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मस्जिद में जाने को लेकर निशाना साधा है। साथ ही मौलाना साजिद रशीद के बयान के बाद सपा सुप्रीमो की खामोशी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता ने तिरंगा यात्रा को लेकर भी जानकारी दी। सभी पत्रकार मित्रों और छायाकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज दो विषयों को लेकर आप सबको आमंत्रित किया है। एक तो जैसा बताया कि तिरंगा यात्रा है, लेकिन एक विषय जो कन्नौज सहित पूरे देश को बहुत शर्मसार कर रहा है वो है 22 जुलाई को संसद भवन के पास की मस्जिद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सांसद पत्नी और तमाम सांसदों के साथ एक मस्जिद में बैठक करने गए थे। बाद में उसकी सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल हुए थे और उसमें तरह तरह की चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी ने एक धर्मस्थल मस्जिद को राजनीतिक उपयोग के लिए जो उपयोग किया है उसकी तमाम लोगों ने निंदा किया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी करने वाला एक बयान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी का। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने उस मस्जिद में बैठे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव के वस्त्रों को लेकर टिप्पणी की थी। और जिस तरह से उनकी टिप्पणी आई थी उसका मैं तो बयान नहीं कर सकता हूँ, आप सबने सुना होगा। बहुत ही अमर्यादित उनकी टिप्पणी थी। वो एक भारतीय और हिंदू महिला के परिवेश पर जो टिप्पणी की थी। डिंपल यादव जी हमारी राजनीतिक तौर पर हमसे विपक्ष से आते हैं वो, लेकिन कभी भी हम लोगों ने उनके वस्त्रों को लेकर पूरे देश ने कभी टिप्पणी नहीं किया। वो एक मर्यादित महिला की तरह उनका परिवेश रहा है। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उनके उस वस्त्रों को भी नग्नता की श्रेणी में रखा, तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि क्योंकि सारे हिंदू धर्म की महिलाएं लगभग उसी तरह के वस्त्र पहनती हैं, तो क्या इस्लाम में यही सोच है कि अगर इस तरह की कोई साड़ी पहनेगा तो उनकी नज़र में वो नग्नता है? एक ये लंबा बहस का ये पूरे समाज में हो। क्या इस्लाम में जो गैर इस्लाम के महिलाएं हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख या कुछ मुस्लिम समाज में भी जो बुर्का नहीं पहनती हैं, उनको इसी दृष्टि से देखते हैं? ये एक पूरा बात स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन दूसरी एक और बात कि उस टिप्पणी पर अखिलेश यादव जी का मौन, पूरी समाजवादी पार्टी का मौन, तो क्यों उनका मौन है? यही बात अगर किसी हिंदू साधु संत ने, महात्मा ने कही होती तो आज पूरी समाजवादी पार्टी चार मीनार पर चढ़ी नजर आती है। तो ये दोहरा मापदंड, केवल मौलाना होने के कारण से टिप्पणी नहीं करेंगे, वोट बैंक में इतना गिर जाएंगे कि अपनी पत्नी के अपमान पर भी इस तरह से अपने मुंह पर फेविकोल चिपका लेंगे। तो ये क्योंकि वो कन्नौज से सांसद हैं, कन्नौज को उन्होंने एकदम कन्नौज की इज्जत को पूरा मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिन लोगों ने वोट दिया है उनसे इस भरोसे के साथ कि कभी अगर हमारे मान अपमान का कोई विषय होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खड़े होंगे। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के अपमान पर इतना चुप हैं तो शेष प्रदेशवासी, कन्नौजवासी वो सोच सकते हैं। एक बहुत गंभीर विषय है। अगर वो मौलाना होने के कारण से नहीं कुछ बोल पाते हैं तो मौलाना से ही माफ़ी मांगकर वो दूसरी बात कर सकते हैं कि भविष्य में अगर वो मस्जिद आएंगे तो मस्जिद के प्रोटोकॉल के तहत डिंपल को बुर्का पहना कर ले जाएंगे। ये तो कह सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, मौलाना कुछ नहीं बोल सकते, तो मौलाना को ही आश्वस्त कर दें।
दो में से उनको कोई एक बात करना चाहिए। लेकिन मेरा एक और सवाल बहुत गंभीर है कि आप हो या हम हो, किसी मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर में प्रवेश करते ही मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कुछ न कुछ पूजा अर्चना जरूर करते हैं। अगर हम गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ मत्था जरूर टेकते हैं। अगर हम चर्च जाते हैं तो वहाँ प्रेयर करते हैं। ऐसे अगर मस्जिद गए हैं तो अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से वहाँ पर कलमा पढ़े होंगे। ये निश्चित है कि किसी धर्म स्थल पर जाओ, आप मस्जिद जाओगे तो वहाँ पूजा करोगे ही, गुरुद्वारा जाओगे तो मत्था टेकोगे ही। तो उस धर्मस्थल का जो प्रोटोकॉल है, नमाज कलमा कुछ न कुछ जरूर वहाँ पढ़ा है उन्होंने। और इसके लिए मेरी मांग है कि 22 जुलाई की मस्जिद के अंदर की सीसीटीवी के फुटेज जारी हों और उसमें निश्चित रूप से आ जाएगा कि अखिलेश यादव सहित उनके सभी सांसदों ने वहाँ कलमा पढ़ा है। क्योंकि धर्म स्थल का प्रोटोकॉल ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आप मंदिर जाएं तो पूजा ना करें, गुरुद्वारा जाएं तो मत्था ना टेकें, चर्च जाएं तो हम प्रेयर ना करें। तो ऐसे अगर वो मस्जिद गए हैं तो निश्चित रूप से केवल बैठक नहीं, उस धर्म के अनुसार उन्होंने जरूर कलमा पढ़ा है। और इसके लिए मेरी मांग है कि केवल जो एक फ़ोटो आई जिसकी प्रतिक्रिया आ रही है, वहाँ के पूरे सीसीटीवी फुटेज की मैं मांग करता हूँ। और ये आसानी से जारी करा सकते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उनके जो वहाँ के इमाम हैं, सांसद हैं रामपुर के मोहिबुल्ला नदवी, और इसीलिए शायद उनको टिकट भी दिया होगा कि मस्जिद संसद भवन के पास में उनको एक कार्यालय मस्जिद के रूप में मिल जाएगा। तो वहाँ के निश्चित रूप से सीसीटीवी फुटेज अगर जारी होते हैं तो निश्चित समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डिम्पल यादव से सभी लोगों ने कलमा पढ़ते हुए जरूर आ जाएंगे। अगर वो नहीं जारी करते हैं तो अखिलेश जी से मेरा सवाल है कि वो अल्लाह की कसम खाकर कह दें कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, नहीं तो समाज यही मानेगा कि उन्होंने वहाँ कलमा पढ़ा है। मध्य प्रदेश के सागर में शिक्षा विभाग आदेशों को ताक पर रखकर बसों का संचालन कर रहा है, जहां कुछ ही दिन पहले कलेक्टर संदीप जियार ने आदेश जारी किया था कि कोई भी स्कूल बस सीएनजी, पेट्रोल और बिना फिटनेस के नहीं चलाएगी। लेकिन ऐसा ही मामला सागर के दिल्ली पब्लिक प्राइवेट स्कूल से निकलकर सामने आया है, जो कि बस के ब्रेक फेल होने के कारण सवार बच्चों समेत बस जाकर कोतवाली सागर में जाकर टकरा गई, जो कि घोर लापरवाही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। कन्नौज में ड्रोन संचालन को लेकर अब बगैर अनुमति के उड़ाना भारी पड़ सकता है, जहां कलेक्ट्रेट में ड्रोन उड़ाने के नए नियमों को लेकर बैठक हुई। इसी को लेकर एसपी विनोद कुमार ने कहा कि ड्रोन उड़ाने के लिए डिजिटल स्काई पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। साथ ही रेड, येलो और ग्रीन जोन के आधार पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिलेगी। वहीं ड्रोन उड़ाने वाले पायलट को भी विशेष ट्रेनिंग लेनी होगी। देखिए, तमाम तरह के खास करके पश्चिम के जनपदों में ड्रोन अवैध तरीके से लोग उड़ाने की सूचना आ रही है, जिसमें बहुत तरह की अफवाहें फैल रही हैं। तो इसके लिए 2023 में उत्तर प्रदेश पायलट है, उसका जो चलाने वाला है, उसको भी उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें इसके अलावा थाना स्तर पर एक रजिस्टर में तैयार कराया जा रहा है, जिसमें जो भी यहाँ पर ड्रोन पहले से जिन लोगों ने ले रखे हैं उनका ब्यौरा इसमें दर्ज होगा। कौन उसका मालिक है, कौन संचालक है, कौन पायलट है, कौन मैकेनिक है, और उसका हर थाना क्षेत्र में उसका ब्यौरा होगा। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कहीं पर भी जहां पर उसको उड़ाना होगा तो उसको इसके संबंध में पहले सूचना देना होगा। और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो किसी अवैध किसी उसमें गतिविधि में आती हो। इसके अलावा इसमें जागरूकता की बात है। लोगों में तमाम तरह की अफवाहों को रोकने के लिए हम लोग
बीट लेवल से लेकर के 112 की गाड़ियों को भी और थाना और क्षेत्राधिकारी लेवल पर एक जागरूकता का व्यापक अभियान चलाएंगे और इसमें पूरा सब लोगों को इस संबंध में ब्रीफ भी करेंगे और अवगत भी कराएंगे कि इसके लिए इस तरह की पॉलिसी है और कोई भी अवैध तरीके से इस तरह इसका संचालन नहीं करेगा और साथ ही जो आम जनता में है उसमें भी इन चीज़ों को मैसेज दिया जाएगा कि किस तरह से पॉलिसी है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी अफवाह में नहीं पड़े। तो सभी को इसके संबंध में प्रॉपर ब्रीफिंग और जागरूकता का एक अभियान चलाया जाएगा जिससे सभी लोग इससे जानकारी भी हो सके और किसी तरह की कोई अफवाह आदि की घटनाएं ना हो। हाँ, जरूर इसमें कड़े प्राविधान हैं, बीएनएस में भी हैं और इसमें अगर कोई भी अवैध संचालन करता है, अवैध गतिविधि उसमें पाई जाती है तो इसमें कड़ी कार्रवाई के प्राविधान हैं। हमारी जो नई बीएनएस है उसमें भी और इसके अलावा गैंगस्टर जैसी कार्रवाइयां भी इसमें हो। हापुड़ में डीएम अभिषेक पांडे और एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी पत्रकारों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में गोष्ठी आयोजित कर ड्रोन कैमरे से संबंधित अफवाहें फैलाने, भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोजित संगोष्ठी के दौरान अधिकारियों ने अपील करते हुए कहा कि कोई भी फेक न्यूज सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में प्रकाशित ना करे। साथ ही कहा कि कानून अपने हाथ में लेकर उसके साथ मारपीट बिल्कुल ना करें, अन्यथा मारपीट करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले 20-25 दिन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हमारे जनपद में विशेषकर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र से ड्रोन साइटिंग्स की अफवाहें और कुछ ड्रोन साइटिंग्स रिपोर्ट की गई हैं। इसकी वजह से जो हमारे गंगा के तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्रामवासियों में कभी-कभी भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। प्रत्येक साइटिंग या फिर प्रत्येक सूचना पर तत्काल जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा रिएक्ट किया जाता है, मौके पर पहुंचते हैं और अधिकांश प्रकरणों में ये मिथ्या साबित होती है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कुछ अवांछनीय तत्वों को पकड़ा भी गया है जिनके द्वारा बच्चों के खिलौने या फिर कबूतर के पैर में एलईडी बांधकर उसको उड़ाकर भय व्याप्त करने की एक कुछ प्रयास की जानकारी सामने आई है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए हमने ग्राम स्तर पर जो अपनी ग्राम सुरक्षा टोलियां हैं उनको सजग कर दिया है। थाने और चौकी स्तर पे चौकीदारों के साथ बैठक की गई है और हम और कप्तान साहब भी बहुत जल्द जनपद के समस्त चौकीदारों के साथ बैठक करके उन्हें इस चीज़ के प्रति सेंसिटाइज करेंगे ताकि गांव में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कार्रवाई की जा सके और ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हुए आज हमने धारा 163 के अंतर्गत ड्रोन उड़ाने को लेकर निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अंतर्गत जनपद में किसी भी प्रकार के ड्रोन संचालन से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से ड्रोन के संबंध में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी निषेधाज्ञा जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अगर किसी के द्वारा ड्रोन साइटिंग, ड्रोन रिपोर्टिंग के विषय में कोई मिथ्यापूर्वक खबर चलाकर भय का वातावरण सृजित करने का प्रयास किया जाता है तो न केवल उनके विरुद्ध बल्कि उस व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोशल मीडिया पेज के एडमिन के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा ड्रोन नियमावली के अंतर्गत भी जनपद को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। तो सभी ड्रोन धारकों से यह भी अपील है कि जिनके पास भी ड्रोन है वो पहले तो अपना स्थानीय थाने पर रजिस्ट्रेशन कराएं और किसी भी प्रकार से ड्रोन संचालन से पूर्व स्थानीय थाने से अनुमति जरूर प्राप्त कर लें। हमें पूरा विश्वास है कि इन सब कार्रवाइयों के बाद ड्रोन साइटिंग्स और ड्रोन रिपोर्टिंग्स जो कि पिछले हफ्ते 10 दिन में जिनकी संख्या में गिरावट दर्ज हुई है वो पूर्णतया समाप्त हो सकेगी। सर, धार्मिक आयोजन और जितने भी हैं उनमें ड्रोन की जो है वो इस्तेमाल करते हैं स्टूडियो वाले, तो सबसे ज्यादा उनको होगी, तो उनको किसी को भी आपने दिशा निर्देश किसी प्रकार का दिया गया? इस आदेश के माध्यम से समस्त जो हमारे ड्रोन धारक हैं, जितने भी ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, वो ये आदेश सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो किसी प्रकार का शादी ब्याह का कवरेज हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन है, वो अपने स्थानीय थाने में अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करा लें और स्थानीय थाने से अनुमति प्राप्त कर लें। हम किसी भी प्रकार के धार्मिक या फिर व्यक्तिगत आयोजन में ड्रोन के कवरेज के ऊपर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य बस ये है कि यदि आपने हमें सूचित कर दिया है तो फिर उस ड्रोन साइटिंग की वजह से कोई अफवाह की स्थिति उत्पन्न ना हो।
पूर्व सूचना देकर, पूर्व अनुमति लेकर ड्रोन संचालन को हम अनुमति देंगे। सर, जो लोग पिटाई कर रहे हैं पब्लिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, जो आज हम यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अफवाहबाजों और असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह का माहौल फैलाकर किसी निर्दोष व्यक्ति या फिर किसी भी आम जन को के विरुद्ध मॉब आधारित कोई कार्रवाई ना हो। इस मामले में शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश हैं और पुलिस प्रशासन का भी मंतव्य इस बारे में स्पष्ट है कि यदि अफवाह का बाजार गर्म करके किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने का कोई भी प्रयास किया गया तो हम उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि भय के वातावरण का लाभ उठाकर किसी निर्दोष का किसी प्रकार से उत्पीड़न ना किया जाए। पूर्व में भी जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं अगर सूचना में आई है तो पुलिस के विरुद्ध ऐसे अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पूरा प्रकरण शुरुआत इसकी ड्रोन साइटिंग से हुई है और बाद में अब जो हम लोग के पूरे जनपद में ड्रोन साइटिंग की कल 0 वारदात हुई, कोई भी ड्रोन उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। सजगता के साथ हम लोग ग्राम सुरक्षा समितियों की बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़, कई बार पतंग में LED लगा करके, कबूतर के पैर में LED लगा करके, कई बार बच्चों के हेलीकॉप्टर खिलौने उड़ते हुए, इस तरह की चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं। उनको बताया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अगर इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती तो हमें तुरंत सूचना दें और हम तत्काल पहुँचेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ एक भय का माहौल बना करके कुछ ग्रामीण अंचलों में लोग जो है रात में पहरा दे रहे हैं, तो हमारी ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बैठक हो रही है और हम लोग खुद ग्राम सुरक्षा समितियां इसीलिए बनाई गई थी कि वो गांव में पहरा दें, लेकिन उसमें मॉब बना करके किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हम अपने ग्रामीण प्रत्येक गाँव में जो हमारे चौकीदार हैं उनकी सहायता से भी हम लोग अपने संदेश को भेज रहे हैं, हम लोग पंपलेट बांट रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर हम लोग प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस तरह का कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति अपने हाथ में न लें, साथ ही साथ पुलिस का सहयोग करें और कोई भी सूचना होती पुलिस को बताएं। हमारी PRVS की गाड़ियां और हमारी जो लेपर्ड मोबाइल है, साथ ही साथ हमारी जो थाने की गाड़ी है, हर थाने में करीब 2-2 गाड़ियाँ हैं, तो तत्काल मौके पे पहुँचेंगी और उनको मदद करेंगी। सर, गांव के चौकीदार खराब करने में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जो है वो इधर की सोशल मीडिया पर हम लोगों की नज़र है और 1-2 ऐसे केसेज हैं जिसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ से इसको फैलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति होगा उसके जड़ तक हम लोग पहुँच करके पूरे नेक्सस को हम लोग तोड़ेंगे और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर के गांव बुगरासी के पास बिजली घर इमारत की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, बिजली व्यवस्था भी बिल्कुल ठप हो चुकी है, जहां मुश्किल से 2-5 मिनट ही लाइट आती है। इतना ही नहीं, कई बार इस बात की शिकायत की गई है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि इमारत की हालत ऐसी हो चुकी है कि कभी भी गिर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता आशू खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक धरना प्रदर्शन और विवश हो जाएंगे, जिसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। मैं आशू खान बुगरासी से किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से, अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं होता बुगरासी बिजली घर का तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक धरना देने को विवश होगी और उसकी स्वयं जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। संभल की नगर पंचायत सिरसी में शिव भक्तों का अनोखा स्वागत किया गया, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष कोसर अब्बास और उनके साथियों ने बुलडोजर से फूल की वर्षा की और शिव भक्तों का अभिनंदन किया। इसके साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों हिंदू और मुस्लिम लोगों ने साथ मिलकर सौहार्द का संदेश दिया। देखिए, आज हमने नगर पंचायत सिरसी के जल लेकर लौट रहे जो श्रद्धालु थे, शिव भक्त थे, उनका हमने स्वागत किया। हमारे साथ में नगर पंचायत सभासदगण सम्मानित लोग मौजूद थे। हमने सभी ने मिलकर एक हिंदू मुस्लिम की एकता का पैगाम पहुँचाया और सभी का हमने स्वागत किया।
बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे। इसमें एक चीज़ हमने देखी कि बिल्डोज़र पे आप लोग जो थे चढ़े हुए थे और वो उससे फूल बरसा रहे थे। क्या बताना चाहते हैं आप बिल्डोज़र से फूल बरसा? जो बिल्डोज़र अपराधियों के ऊपर चलाया जाता है, उसी बिल्डोज़र से हमने फूल डालकर हमने श्रद्धालुओं का, शिव भक्तों का स्वागत किया और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम पहुँचाया। जी, तो कैसे देखते हैं आप संभल का माहौल और सिरसे का माहौल, ये कैसा माहौल है? खास करके संभल के माहौल के बारे में बताएं। संभल का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कानून व्यवस्था बहुत शानदार है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं यही कहूँगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। संभल विकास की तरफ को भागा जा रहा है। जी। कन्नौज में नशे की हालत में एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर घंटों तक जमकर हंगामा किया। साथ ही पुलिस पर भी बाइक, मोबाइल और पैसे छीनने का युवक ने आरोप लगाया है। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर लोगों की भीड़ देखने को मिली। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई तो वहीं दूसरा बदमाश मौका देखकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने बदमाश से तमंचा, कारतूस व चोरी के उपकरण बरामद किए। आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसपे पुलिस की गोली एक व्यक्ति के पैर पे लगी, जिसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। जी। हॉस्पिटल में जो पूछताछ की गई, जो डिटेल्स निकले हैं उसके अनुसार वो एक पेशेवर चोर है जो बिलारी मुरादाबाद का रहने वाला है। अन्य सारी डिटेल्स अभी और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लगभग सर कितने मुकदमे हैं सर? अभी जो हम लोगों ने बिलारी से पता किया है वो लगभग 13 मुकदमे, 1 दर्जन मुकदमे वो पता चल रहे हैं जी। और भी अन्य जिलों के DCRB से भी हम लोग डाटा भी कलेक्ट। अच्छा, जो गोली लगी उसके कहाँ पे गोली लगी सर? अभी पैर में लगना बताया जा रहा है जी। और शेष और गहराई से पूछताछ करके जो उसका साथी था जो फरार हो गया है उसके विषय में फरार होने में कौन है सर? अभी उसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पता। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली प्रभारी नीरज कुमार की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां जवाबी कार्रवाई में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया तो वहीं दूसरा बदमाश फरार हो गया। कल देर रात्रि ग्राम गावड़ी के जंगल में बागड़पुर रोड पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें संदिग्धों को रोकने का इशारा करने पर उनके द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में आमिर नाम का एक बदमाश घायल हुआ है, जो कि 25,000 का इनामी गोकश है। उसका एक साथी अल्तमश भागने में सफल हुआ है। अभियुक्तों के पास से एक होंडा सिटी कार तथा एक 315 बोर तमंचा, खोखा तथा जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। कन्नौज में लोगों के बीच खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है, जहां बदमाशों ने पुरानी रंजिश में अधेड़ को रास्ते में घेरकर उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के गड़ाकोट में कलेक्ट्रेट संदीप GR के निर्देशों और सहायक आयुक्त आबकारी कीर्ति दुबे के मार्गदर्शन में आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने छापेमारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से टीम ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है, जिस शराब की कुल कीमत 3,042 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।